ये कैसा वाण था? ये सम्मोहन वाण है। परंतु इन्हें सुलाने से क्या लाभ? मार डालिए। नहीं, यदि इन्हें मार डाला तो इनके वस्त्र अशुद्ध हो जाएंगे। क्या आप राजकुमारी उत्तरा की गुड़ियों के लिए मृतकों के वस्त्र उतारेंगे युवराज? यह आपको शोभा नहीं देता। अब जाइए और कर्ण के गुलाबी, दुर्योधन के लाल और अश्वत्थामा के वस्त्र उतार लाइए। परंतु पितामह के वस्त्र नहीं उतारिएगा। उन्हें मेरे सम्मोहन वाण नहीं सुला सकते। अब जाइए युवराज। जो आज्ञा। अब तो उनकी हत्या करने में कोई बाधा नहीं। मैं उनके वस्त्र भी ले आया हूं। बाधा तो अब भी है युवराज। अब मर्यादा की बाधा है। मूर्छित योद्धाओं की हत्या एक क्षत्रिय की मर्यादा नहीं। ये जो मूर्छित पड़े हैं युवराज, ये ऐसे योद्धा हैं कि ऐसे योद्धा आने वाले युगों में कदाचित ही जन्म ले। मैं ये नहीं चाहता कि कल इतिहास इस कुंती पुत्र अर्जुन पर यह आरोप लगाए कि उसने दिव्यास्त्र की सहायता से मूर्छित करने के उपरांत उनका वध कर दिया। यदि मुझे तुम्हारी चिंता ना होती युवराज, तो मैं उन्हें कदाचित मूर्छित भी नहीं करता। इसलिए अब राजधानी लौट चलिए। यदि महाराज लौट आए होंगे तो वे आपकी ओर से चिंतित होंगे। ठहरो युवराज। यह स्थान बृहण्णला का है। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपको पहचान लेने के पश्चात मैं ऐसा नहीं कर सकता। हे द्रोण शिष्य, मुझे अपना सारथी ही रहने दो। नहीं युवराज, यह उचित नहीं। यदि महाराज को यह पता चला कि वे पांडवों से सेवा लेते रहे हैं तो इस सूचना के बोझ से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। यह युद्ध आपने जीता है युवराज। यह युद्ध आपने जीता है। जब आप उनसे यह कहेंगे कि जिस सेना में गंगापुत्र भीष्म, गुरुवर द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे सूरमा थे, आपने उस सेना को यूं हरा दिया जैसे पवन धारदार नखों से बादलों को फाड़कर उनके टुकड़ों को आकाश में बिखेर देता है। यह सूचना सुनकर उनकी आयु दूनी हो जाएगी युवराज, दूनी हो जाएगी। अब आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए युवराज, और मुझे अपने स्थान पर बैठने दीजिए। चाहिए। जो आज्ञा। चलें द्रोण शिष्य अर्जुन? हां, परंतु लौटना तो आप ही के रथ पर पड़ेगा, और ये अस्त्र शस्त्र भी उसी वृक्ष पे रखने पड़ेंगे। जो आज्ञा। क्या पिताश्री ये मान लेंगे कि मैंने कुरुसेना को परास्त किया है? वो चाहने वाले पिता हैं, वो अवश्य मानेंगे।